हेलो जी, मैं मुकास मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है कि आप लोग तैयार हो जाएं बैन सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे हर चीज़ को बैन कर रहे हैं। कभी वो इंटरनेट को बैन कर रहे हैं, कभी वो यूट्यूब को बैन करने की बात कर रहे हैं। पबजी पहले बैन है, टिकटॉक को भी वार्निंग दे दी है, बिगो बंद कर दिया है। हर चीज़ सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या लोकल कोई और चीज़ हो, सब के लिए तैयारी पकड़ ली गई है जिसको बैन किया जा रहा है। जो चीज़ गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगी उसको बैन कर दिया जाएगा। टिकटॉक को बैन किया, वार्निंग दी, उससे पता नहीं कितने लोगों का जो है वो रोज़गार रिलेटेड है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पबजी बैन हुई, जिन स्ट्रीमर्स हैं, गेमर्स हैं, उन सब की जो है स्ट्रीमिंग बंद होगी। अब भी को बंद कर दी। अब उसमें बुराइयां होंगी, हज़ार बुराइयां होंगी, पर आपने उसका सलूशन क्या निकाला? बैन कर देना। बैन कर देना किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। अगर किसी गली मोहल्ले के अंदर 2-4 घरों के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, या हेरोइन का कारोबार हो रहा है, या स्मगल्ड माल आ रहा है, तो आप पूरे के पूरे इलाके को सील नहीं करते, आप उसको सज़ा नहीं देते। आप उस सिर्फ जो 2 घर हैं उसको ख़त्म करते हैं, उस धंधे को बंद किया जाता है। पूरे एरिया को सज़ा नहीं दी जाती कि पूरे, ये कोई कोरोना थोड़ी है कि पूरे इलाके को सील कर दो, बाकियों से मुनक़ता कर दो। खुदा का खौफ करे कुछ गवर्नमेंट, हमारे इदारे, पीटीए, इनको कुछ सेंस ही नहीं है कि हम किस तरफ अपने मुल्क को लेकर जा रहे हैं। नई जनरेशन जो यूथ है उसको आप एक प्लेटफॉर्म मिला था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, उससे अर्न कर सकें, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। आप लोग उसको बैन करते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपने बैनिंग का कल्चर ही बना लिया है। बुक्स पे एक कानून आ गया। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो राय मंजूर साहब हैं, क्वालिफाइड आदमी लगते हैं पर हैं नहीं मुझे लगता है, उन्होंने बैन कर दिया है 100 बुक्स को, मेरे ख्याल में पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान में शायद बैन किया है या पंजाब में किया है। 100 बुक्स को बैन किया है। किसी रीज़न की समझ नहीं है। उनमें छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स हैं या क्लॉजेज़ हैं जिनको देख के, एक तस्वीर है, कोई सवाल है, कोई चैप्टर है, जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया। अब उनसे कोई पूछे, आपने किसी से मशवरा किया, आपने किसी ऑथर को बुलाया, उस इंतज़ामिया को बुलाया, पब्लिशर को बुलाया, आपने बैठ के उससे बात की, क्या पता वो रिमूव कर देता ये चीज़। आप बात तो करें, आप अपनी बात तो बताएंगे इस चीज़ से हमें इशू हो रहा है। हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं गांधी की वजह से। गांधी का एक चैप्टर है जिसकी वजह से एक बुक को बैन किया गया। गांधी के चैप्टर की वजह से आप आज ये बुक बैन कर रहे हैं, कल को आप ये सर गंगाराम हॉस्पिटल, जितने भी ये लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, उसके बाद लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल, जितने भी पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल हैं, उनकी वजह से आप बैन करते जाएंगे नामों की वजह से, कि ये हिंदू था, ये क्रिश्चियन है, या ये वट एवर। ये क्या माइंडसेट है? ये क्या शो ऑफ करता है आपका कि आप सिर्फ ये तंग नज़री है आपकी? अपने चीज़ को पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ नाम देखना है कि ये क्या है, इस नाम की वजह से इसको बैन कर दिया जाए। ये किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। सलूशन निकालें, उसको बुलाएं जिसने इसको लिखा है, उसके साथ बैठ के बात करें कि अगर आपको ये मेरे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहता हूँ, आप उसके ऊपर उसको बात सुने। क्या वो मानता है आपकी बात? नहीं मानता तो बीच का रास्ता निकालें। ये नहीं कि आप उस अब जहाँ बैठे हैं दफ्तर में एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें या एक लेटर जारी कर दें कि भाई ये बुक्स आज से बैन है। ये कोई तरीका नहीं है। महज़ब माशरों में कभी भी ऐसे नहीं किया जाता। ये हमारे लॉ मेकर्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर, ये क्या लॉ बना रहे हैं, ये क्या कानून लेके आ रहे हैं कि आप तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम के नाम से कोई बिल पेश किया गया, अभी मंजूर नहीं हुआ शायद, जिसकी वजह से एक अजीब सी कन्फ्यूजन पैदा कर दी गई है। बहुत सेंसिटिव इशू है ये। मैंने 2-3 पॉइंट्स उसके पढ़े हैं, पर ये मुझे समझ नहीं आता कि बिल बना कौन रहा है। इतना जो मतलब अथॉरिटी, किस चीज़ की अथॉरिटी आप हाथ में लेना चाहते हैं कि आप हर बुक जो भी पब्लिशर छापेगा वो आपसे अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब किसी भी बुक को किसी भी टाइम डीजीपीआर का जो डायरेक्टर है या चेयरमैन है वो उसको बैन कर सकता है। जो बाहर से आपने इंपोर्ट करानी है बुक्स, वो आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं। आप जिस बुक पे पाबंदी लगा देंगे वो बुक बैन रहेगी। ये किस किस्म का दौर है? आप बच्चों को, नई जनरेशन को बाहर से जो वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, उनको अब क्या सीखेंगे वो? ये सिर्फ चंद बुक्स जो आपकी मर्ज़ी की होंगी वही उनको पढ़ाना चाहते हैं आप। बाहर से वो कोई नहीं स्टडी कर सकते, किसी ऑथर को नहीं पढ़ सकते अपनी मर्ज़ी से। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हर बंदे का, आप वो किल कर देना चाहते हैं। एक किस्म के दिमाग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
जो इंसान की नेचुरल जो उसकी थिंकिंग होती है उसको आप किल कर देंगे इस तरह करने से। इस बिल के आने की वजह से अभी सिर्फ बिल पेश हुआ है तो उसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर मौजूद फ़िरक़ों में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। 2-3 दिन पहले अहले तशीह कम्यूनिटी की जानिब से एक बहुत हैवी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अब सोचेंगे अगर जवाब आएगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा सिर्फ आपके एक बिल पेश करने की वजह से, बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं हमारे माशरे के अंदर। इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। एक कंबाइंड माशरा है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ रहती हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं। आप बुक्स बैन कर रहे हैं। आप पहले मैंने जिस तरह बात की कि आपको होली, क्रिसमस और इस तरह के त्यौहार जो बुक्स के अंदर लिखे हैं उन पे आपको एतराज़ है, पर हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं उनके अंदर हिंदू, क्रिश्चियन जो दूसरे नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ सेपरेट से चैप्टर्स नहीं है। वो वही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो हमारे मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या ये गलत नहीं है? उस किताब के अंदर मैंने ये देखा कि 5वीं या 6वीं की एक बुक का मैंने रेफरेंस, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके अंदर लिखा गया है कि हिंदू जो है वो इस्लाम का दुश्मन है। आप एक बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? हमारे जो प्राइमरी की सतह पर तालीम है उसमें कुछ स्पेसिफाइड तालीम मौजूद है क्रिश्चियंस के लिए या हिंदुओं के लिए या किसी और मज़हब के लिए? नहीं मौजूद। तो फिर इन चीज़ों पर गौर करें कि आप क्या पैदा कर रहे हैं अपने माशरे में, बच्चों की क्या परवरिश हो रही है, क्या नशो नुमा, आप क्या दे क्या रहे हैं उनको। आप उनकी बेसिक स्टडीज़ को तबाह कर रहे हैं। ये मत कीजिए। इस तरह माशरे में तफरका बढ़ रहा है। लोग अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाते फिर रहे हैं और रियासत जो है वो किस किस को कवर करेगी। कभी एक पार्टी को मनाने चली जाती है, कभी दूसरी पार्टी को मनाने चली जाती है। कायद आज़म ने इस दिन के लिए मुसलमानों को एक अलग रियासत नहीं बना के दी कि वो आपस में लड़ते रहें, वो किसी का हक़ आज़ादी जो है वो सल्ब कर लें। यहाँ पे किसी को बात करने का इख्तियार ही नहीं है। आप चाहते हैं कि सारा सोशल मीडिया जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाए, तमाम तदरीसी किताबें जो हैं, बुक्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, पब्लिशर्स हैं, सब आपके ताबे हो जाएं। सिर्फ आपकी मर्ज़ी के बाद कलम उठाकर लिखना शुरू कर दें। ये फाशिस्ट माशरा कहलाएगा। आप किसी को कुछ बयान करने का हक़ ही नहीं है। जो कोई बयान करेगा उसकी ज़ुबान को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह सेहतमंद माशरे और तरक्की पजीर ममालिक में, अच्छे ममालिक में जहाँ पे अवाम की राय को अहमियत दी जाती है, उसको वहाँ पर ऐसे नहीं होता। आप एक गलत डायमेंशन सेट कर रहे हैं आने वाली यूथ के लिए, जो आपको आज तो शायद किसी वजह से मान लेगी, लेकिन ये नहीं चल सकता ज़्यादा। आप किसी की आज़ादी को सल्ब नहीं कर सकते। आप उनको उनके बोलने का हक़ दें। आपको अगर किसी से इशू है, अगर 2, 3, 4 लोग ख़राब हैं तो उसको ठीक करें, उनके मसाइल को हल करें, उनके प्रॉब्लम्स को शेयर करें, उनके साथ बैठ के डिस्कशंस करें। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको दीवार के साथ लगा दें। एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की जो है वो गलत है। आप उनके साथ बैठें, टेबल पर बुलाएं उनको, उनसे बात करें, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात को सुने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। एक्सट्रीम मतलब एक माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। फिर एक बिल, इस तरह के बिल आजकल पता नहीं ये क्या, कोई हमारी गवर्नमेंट को एक बैनिंग सिस्टम आ रहा है कि हमने अपनी मर्ज़ी करनी है। कोई रुखसाना कौसर MP है, उन्होंने एक बिल पेश किया कि अब दाढ़ी जो है वो उसकी डिज़ाइनिंग करने वाले को भी और शायद हजाम को भी जो है उसको भी सज़ा मिलेगी, उसको जुर्माना होगा या उसको हवालात में बंद कर दिया जाएगा। ये किस किस्म की आप बातें कर रहे हैं? आप मतलब बेसिक राइट है उसका कि वो अपनी मर्ज़ी से जिए, आप फोर्स नहीं कर सकते। उनका कहना है कि ये जो भी उनका कहना है, इस तरह से इस्लाम का नफाज नहीं हो सकता। आप अपने निज़ाम को बेहतर करें, निज़ाम के अंदर शफाफियत लाएं। आप इस्लाम की रूह को अगर सही मानी में समझते हैं तो इदारों को चाहिए कि वो आज़ादी दे। इस पूरे माशरे के अंदर जो वाकई बुराइयाँ हैं उन पर सही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, सही नज़र होनी चाहिए। मतलब ये पतंगबाजी आपको पसंद नहीं है तो आप उसको बंद कर दें। PUBG आपको पसंद नहीं है, आप उसको बंद कर दें। 10-15 लोग अगर पिटीशन लेके जाएंगे तो किसी भी चीज़, अब
किसी भी चीज़, किसी भी चैनल के ख़िलाफ़ या किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ जाके आप अदालत में दरख्वास्त दें कि आप उसको बंद कर देंगे इदारे को, तो फिर को होश के नाखून लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, हमारी आवाम को, यूथ को सही तालीम हासिल करने दें, ये बैनिंग के कल्चर को ख़त्म करें।